हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज हम बात करेंगे फाइबर युक्त रोटी के ऊपर। जी यस, ये बहुत आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, बेहद उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए। साधारण रोटी हमें एक तरह से देखा जाए तो 100% आटे की हम खाते हैं, जो हमें पूरी तरह से आटा ही होता है। और अगर हम बात करें कि फाइबर युक्त रोटी खाने की, तो जिसमें 100% के बजाय 50% आटा होता है हमारा और 50% फाइबर कंटेन होता है। जैसे कि 50% फाइबर की बात करें तो जैसे कि पालक, गोभी, बीट रूट, घिया, मतलब सब्जियों का जो जूस है उनके हम बात कर रहे हैं। सब्जियां मिला के फाइबर युक्त रोटी बन जाती है। ऐसा खाने के पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कारण ये है कि आजकल हम सभी का, जैसे कि सभी जानते हैं, काम बहुत ही स्लो हो गया है। बैठे बैठे काम ज़्यादा हो गया है, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। तो हर जगह बैठ के हम काम ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते जो खाना है, अगर हम नॉर्मल आटे की रोटी खाते हैं तो खाना जो है वो पचता नहीं है, पड़े पड़े अंदर सड़ जाता है, काला हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है। और उसके कारण हमें पेट में गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाती है, कई तरह के हमें अफारा अपच हो जाती है, और जिसको हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। माना गया है कि जो आटे की रोटी है, इसको पचने के लिए कम से कम 18 से 19 घंटे लगते हैं, और जबकि फाइबर युक्त रोटी पचाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे। तो देखा आपने कितना फ़र्क है और कितने सरल तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है कि फाइबर की जो रोटी है वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आटे की रोटी आप सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं सब्जियां मिलाने से उस चीज़ को बहुत आसान बना देते हैं आप, और वो खाना बहुत अच्छे से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ही हद तक आपको रिलीफ देता है आपके पेट की प्रॉब्लम से। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही फाइबर युक्त रोटी की बात करेंगे जो आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं मेन बात करना चाहूँगी कि ये रोटी आपको बनानी किस पे है। ज़्यादातर देखा गया है कि हम सभी के घर में जिस तरह के लोहे के तवे होते हैं, तो हमने जब भी फाइबर युक्त रोटी बना रहे हैं या हम इस चीज़ को नॉर्मल आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मिट्टी का तवा बहुत ही बेस्ट माना गया है। हमें हमेशा मिट्टी का तवा यूज़ करना है। इसके पीछे कई बेसिक रीज़न है। एक तो ये कि मिट्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह से एज यू नो कि आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है मिट्टी के बर्तनों का। और दूसरा, ये हमारे शरीर को पोषण देता है। तीसरा, इस बहुत ही स्लो प्रोसेस में खाना पकाता है, जिसके चलते खाना जो जब धीमी गति पे पकता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा पोषण तत्व तैयार करता है। खाना तेज़ आंच पे पकाने से उसके सभी पोषण तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते वो हमारे शरीर को नष्ट करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और अगर खाना स्लो प्रोसेस पे पक रहा है, जिस तरह से मैंने बताया मिट्टी के बर्तनों में या मिट्टी के तवे पे, तो वो जितना स्लो प्रोसेस पे पकेगा उतना ही आपके शरीर के लिए हेल्दी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आप सब्जियां अपने पसंद की ले लीजिए। सीज़न के अनुसार आप ले सकते हैं, हर सीज़न में अलग तरह की सब्जी आती है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली रोटी की, तो वो है बीट रूट की रोटी। जी यस, आपको इसके लिए 1 कप आटा लेना है। 1 कप आटा, याद रखिएगा आपको आटे में हमेशा चोकर मिला के ही लेना है। बिना चोकर का आटा आप इस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। बिना चोकर का आटा आपके लिए जहर है, शुगर कर देगा और बहुत सी चीज़ें करेगा। और चोकर उसमें मिक्स होना चाहिए क्योंकि चोकर में हाई मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो जो आप हमेशा छानते हैं उसको अलग कर देते हैं ना, वही चोकर होता है, तो उसको अलग मत कीजिए। उसके साथ ही आपको आटा लेना है और 1 कप आटा लेना है। चुकंदर को मोटे मोटे डाइसेस में काट लीजिए और काटने के बाद इसको प्यूरी फॉर्म में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अब आपके पास 1 कप आटा और 1 कप प्यूरी है, इसको दोनों को आपको मिक्स करना है और अच्छे से इसका आटा गूंद के तैयार करना है। इसे 5 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि जो आटे में सब्जी का इन्फ्यूज़ है वो अच्छे से हो जाए। और याद रखें, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना, कोई नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक आपके शरीर में काफ़ी हद तक पानी बनाता है, तो ये भी बहुत हानिकारक होता है। और आपको इसको 15 मिनट के बाद चपाती बना के इसको मिट्टी के तवे पे अच्छी तरीके से पकाना है और आपको सब्जी के साथ इसको लेना है। अब बात करेंगे दूसरी रोटी का। जिस तरह से हमने चुकंदर की प्यूरी बनाई, इस तरह से हम खीरे की प्यूरी बना सकते हैं, फिर हम पेठे की प्यूरी बना सकते हैं, पालक की प्यूरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, सीजनल सब्जी के साथ आप इस प्यूरी को बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में खा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से इनटेक करना चाहते हैं। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आटा हमेशा चोकर वाला लेना है, कोई मसाला ऐड नहीं करना है और मिट्टी के तवे पे इसको बनाना है।
अब हम बात करेंगे कि आपको अगर एक रोटी खानी है, इसकी मात्रा कितनी लेनी है। अगर आप एक चपाती ले रहे हैं तो आपकी 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, और अगर आप 2 चपाती ले रहे हैं तो आपकी 4 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। तो इस तरीके से, इस माप से आपको ये रोटियां खानी हैं, और बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ और, ये जो रोटी है ना, आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। बिलीव मी, आपको शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये चपाती खाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पेट बहुत अच्छा रहने लग गया है, तंदुरुस्त रहने लग गया है। किसी प्रकार की कोई गैस, एसिडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब बात करते हैं टिप्स के ऊपर कि आपको ऐसे कौन से टिप्स इस रोटी को बनाते हुए यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आटे में हमेशा चोकर मिक्स होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि सब्जियां सीजनिंग के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा, मिट्टी का तवा यूज़ करना है। मिट्टी का तवा यूज़ करने का है, उसके पीछे एक चीज़ और है कि जब आप मिट्टी का तवा धोएंगे तो आप उसको सर्फ या किसी भी विम बार से नहीं धोएंगे। ऐसा करने से जो साबुन है मिट्टी के तवे के अंदर रच जाएगा, सोख हो जाएगा, और वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। मिट्टी के तवे को हमेशा एक कपड़े के साथ उसको घिस के पोंछना है अच्छे तरीके से, और ये पोंछने के बाद उसको साइड पे रख देना है और दोबारा यूज़ के लिए लाना है। तो बस मिट्टी का तवा यूज़ करने का यही एक मेन तरीका है। और दूसरी बात अगर हम करें कि मिट्टी के तवे के ऊपर जब भी हमने खाना बनाना है, हमेशा धीमी आंच पे बनाना है। चाहे वो हम कोई सब्जी बना रहे हो, चाहे वो हम रोटी पका रहे हो, हमेशा मिट्टी का तवा जो है, मिट्टी के बर्तन है, उस पर धीमी आंच पे ही पकाने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये टूट भी सकता है। तो हमेशा इसको लो फ्लेम पे पकाना है और बहुत धीमी गति से पकाना है। किसी तरह का कोई भी घी अप्लाई नहीं करना है इसके ऊपर, मिट्टी के तवे के ऊपर, और ना ही चपाती या रोटी के ऊपर। आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही लेना है। और हो सके तो अपने डाइट में नमक थोड़ा कम कर दीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये चपाती बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए मिलूंगी आपको किसी और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। इसी चैनल पे देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।